देखिए आज भी हमारी कंपनी की रेपुटेशन काफी अच्छी है मार्केट में। हमारे इतने सारे प्रोजेक्ट्स हमारे में चल रहे हैं, आपको तो मालूम है। देखिए हमें किसी भी तरह का लोन दे दीजिए, किसी भी तरह का। पर्सनल लोन, होम लोन, प्रोफेशनल, एनी टाइप ऑफ लोन। देखिए मैं कुछ भी गिरवी रखने के लिए तैयार हूं, कुछ भी। क्या आप नहीं दे सकते? लेकिन मेरी बात कितना कंसर्न है मेरी प्रॉब्लम्स को लेकर। शायद मैं जैसा रवि के लिए महसूस करती हूँ ऐसा वो भी मेरे लिए महसूस करने लगा है। शायद उससे भी मेरी आदत हो रही है। देखो मैनेजर, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें आज ही के आज बहुत सारे फंड्स इकट्ठे करने हैं। हमारी जितनी भी सब्सिडीज कंपनीज हैं उन्हें बेच दो। जितने भी राइवल्स थे, जितनी भी कंपनी से जो इंटरेस्टेड हमारी कंपनीज खरीदने के लिए, उनसे बात करो, उनसे बात करो आज ही के आज। ओके, ये डील आज ही के आज होनी चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना कम दाम मिलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डील आज ही होनी चाहिए। मैंने मिस लूथर से वादा किया था कि मैं उनका घर वापस लेकर आऊंगा। ओके, सो डू इट नाउ, कम ऑन। क्या सोचते हो तुम मेरे लिए रवि? इतनी मेहनत कर रहे हो इस घर को बचाने के लिए। वो घर जहाँ हम शादी के बाद साथ मिलकर रहेंगे। एक सेकंड मिस लूथर, एक्चुअली मुझे एक दो कॉल्स करने हैं, अर्जेंट है। ओके, लेट्स गो। अभी शायद बहुत परेशान है ये, लेकिन वो दिन भी आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। फिर इस घर में रवि और मैं खुशी खुशी साथ रहेंगे। एक सेकंड मिस लूथरा जब भी मेरे करीब आती है बहुत अजीब सा फील करता हूं, अजीब सी ऑकवर्डनेस होती है। मेरा दिल तो सिर्फ देविका के छूने से धड़कता था और अब अंबिका के छूने से धड़कता है। मिस लूथरा के करीब आने से ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। अब तो मैं अंबिका के प्यार में डूब गया। जिस तरह मैं देविका से प्यार करता था उसी तरह मैं अंबिका से प्यार करता हूं। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं? मिस लूथरा के साथ मेरी सगाई हो रही है और मैं अंबिका से प्यार कैसे कर सकता हूं? एक तरफ मैं मिस लूथरा का घर बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं, उनका सहारा बन रहा हूं, और दूसरी तरफ अंबिका से प्यार करके उन्हें धोखा दे रहा हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे बाप रे, आज तो बड़ी देर से आँख खुली। लगता है विकास भी बाहर है। लगता है विकास चाय वाय पी रहा होगा। वीर जी को फोन करती हूँ, अच्छा मौका है। पूछो तो सही वीर जी कहाँ रह गए, आ भी रहे हैं कि नहीं। सुबह सुबह श्वेता का फोन, इसे भी चैन नहीं है। बोल श्वेता। वेरी गुड मॉर्निंग वीर जी। वीर जी जल्दी से बताइए, आपने कुछ सोचा कि नहीं इस घर के बारे में? मैंने ये सोचा है कि हम ये घर खरीदेंगे। हाय हाय वीर जी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आपको पता है मेरे को कितनी खुशी हो रही है, आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो। हाँ, मेरे वीर जी, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ वीर जी। ओ पगली, ये घर मैं तेरे लिए नहीं अपने लिए ले रहा हूँ, अपना मकसद पूरा करने के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि घर खरीदने के बाद तेरा राज चलेगा वहाँ पे, मिस लूथरा पर और तेरी सास पर भी। खुशियाँ मना ले तू बाद में। हाँ हाँ वीर जी, चलेगा चलेगा। अरे मेरी इतनी इच्छा पूरी हो जाएगी, मेरे लिए वही बहुत है। अच्छा सुनिए ना, ऑक्शन तो आज, आप कहाँ रह गए हो? अरे पहुंच ही रहा हूँ, बस फ्लाइट पकड़ के वहीं पहुंच जाऊंगा। लेकिन तू एक काम कर, SMS करके वो एड्रेस जरूर भेज देना। हाँ हाँ हाँ, आप फोन काटिए, मैं अभी आपको एड्रेस SMS करती हूँ, ठीक है? लव यू, बाय। ठीक है। हाय हाय,
श्वेता अब तो इस घर की मालकिन बन जाएगी। मेरे वीर जी ने कह दिया तो मतलब हो गया। अब देखना इस घर में मैं कैसे हुक्म चलाती हूँ। वैसे श्वेता तो कुछ तो लाई थी ना शॉपिंग करके। वाह जी वाह, मेरे वीर जी की 20 करोड़ की डील और ये 130 रुपए का हथियार अब बेकार नहीं जाएगा। इस घर में जो मेरा हुक्म नहीं मानेगा ना, उसको उसकी औकात तो मैं याद दिला ही दूंगी कि इस घर में उनकी क्या औकात है और इस घर की मालकिन कौन है। Yes. मुझे क्या हो गया है सबको? कौन सी बिजली गिर गई है इस घर में? और वैसे भी बदकिस्मती की बिजली गिरने में तो टाइम है ना। खा लो जी खा लो, क्या पता इस घर में हमारा आखिरी नाश्ता। खा लो। चुप कर गुरविंदर, वैसे सब पे मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है, ऊपर से तो ऐसी बातें कर रही है। आप जी टेंशन मत लो, आप खाना खा लो। ज्योति खा लेकर आ जल्दी से। आराम नाल खाओ। कितना नमक पड़ा है इस पोहे में? ये कैसा खराब पोहा बनाया है? जी नमक तो अभी भी आप ही ने डाला है। शट अप। एक काम दिया था मैंने आपको, किचन में सब कुछ सुपरवाइज करने का, देखने का कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। उसमें भी आपका ध्यान नहीं है, ऊपर से मेरे साथ जुबान लड़ा रही है। क्यों, क्या खराबी है नाश्ते में? मम्मी जी बहुत टेस्टी नाश्ता बना है। What do you mean? मेरे दिमाग में खराबी है? ये बात तो आप ही जानिए, पूरी दुनिया तो यही कह रही है। चुप कर श्वेता, झापड़ खाएगी मेरे हाथ से। मुझे आप ना शांत हो जाओ। मैं समझती हूँ जी, घर की नीलामी के चक्कर में ना आप इतने टेंशन में हो। आप बस जी खा लो आराम से। मैंने कहा पोहा खराब है, मतलब खराब है। कोई मेरी बात नहीं काटेगा यहाँ पे। नहीं जी बिल्कुल जी, मैं समझती हूँ। अब आपका घर पूरा बिकने वाली बात हो रही तो अगर आप रवि की मां नहीं होती ना, तो ये पोहा आपके मुंह पर छप जाता। लेकिन रवि का ख्याल है मुझे, उसके साथ मेरा रिश्ता बहुत मायने रखता है मेरे लिए, एंड आई नो ही रियली केयर्स फॉर यू। तो एक ऑप्शन है आपके पास, या तो ये पोहा आपके मुंह के अंदर जाएगा या फिर आपके चेहरे पे छप जाएगा। चोरी खुद हाँ? तेरे को बड़ी हंसी आ रही है, बड़ा मजा लेना है, मेरी फजीहत का मजाक उड़ाना चाह रही थी। जो तू मेरे साथ कर रही है ना, मैं भी तेरे साथ करती हूँ, मजा आता, बहुत तेरे मुंह पे लगा देती मैं पूरा का पूरा। ये बड़ी हंसने वाली, मजा लेना है इसको। छोड़ो ना दीदी, जब बंदे का बुरा वक्त आता है ना, तो उसके अपने भी साथ नहीं देते। ये तो काफी अच्छी खबर है। नो इट्स ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी कर लेता हूँ। या लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, पूरी की पूरी रकम आज ही ट्रांसफर कीजिए। या प्लीज। हाँ, थैंक यू वंस अगेन। मिस लूथरा, मैं आप ही के पास आ रहा था। एक्चुअली वो पैसों का इंतजाम हो गया। What? हाँ, वो चंडीगढ़ और अंबाला हाईवे पे जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसे खरीदने के लिए पार्टी मिल गई है। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन वाले पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़े पैसे कम मिल रहे हैं। I mean 20 करोड़ रुपए, लेकिन आपका घर बच सकता है। इससे बेटर कोई न्यूज हो ही नहीं सकती है रवि। इट्स ओके मिस लूथरा, मैम आई थिंक ये सब बातें बाद में कर लेंगे, मुझे भी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं मिस लूथरा। पर रवि अभी थोड़ी देर में तो ऑक्शन शुरू हो जाएगा, तुम कहाँ जा रहे हो? आई नो मैं ऑक्शन में आ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, घर वाले आपके साथ होंगे, मोंटी आपके साथ होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपना ऑक्शन पे ध्यान रखिए, जैसे ही पैसे ट्रांसफर होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके रवि, सब ठीक से तो हो जाएगा ना? डोंट वरी मिस लूथरा, आई मीन 99% डील कंफर्म्ड है। सो ये देखिए, ऑलरेडी 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं हमारे अकाउंट में। अब आप एक काम कीजिए, आप ऑक्शन में हिस्सा लीजिए,
और अपने घर को बचा लीजिए। अपना नहीं रवि, हमारा घर। मिस लूथरा, एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है। आप टाइम बहुत कम और काम बहुत ज्यादा है। ओके, सो यू टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये क्या है बेटा? ये अम्बे माँ का आशीर्वाद है। आप ही हमेशा मुझसे कहती हो ना, जब भी मैं किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाती हूँ, कि मुझे अम्बे माँ के सामने माथा टेक के बाहर जाना चाहिए, इससे मेरा सारा काम अच्छे से हो जाएगा। और आज जब आप इतने इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रही हो, मैं चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ अच्छे से निपट जाए। अम्बे माँ ने भी मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जो मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है। और मेरा विश्वास करो, आज जब मैं घर लौटूंगी ना, तो अपनी इस लाडली बेटी के लिए तोहफा लेकर ही आऊंगी। हाँ, पता नहीं, फिर भी मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप जानती हो ना निवेदिता कितनी चालाक है। लास्ट टाइम भी उसने मोंटी पर इल्जाम लगाकर खुद को बचा लिया था। अगर इस बार भी उसने ऐसे ही कुछ किया तो डोंट वरी बेटा, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार मैं उसे बचकर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ूंगी। सावधान रहूंगी, उस पर नजर रखूंगी और उसकी हर चाल का जवाब दूंगी, क्योंकि मैं अपनी चांद सी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। थैंक यू माँ। पता है, मैं इस दुनिया की सबसे लकी बेटी हूँ जो मुझे आप जैसी माँ मिली है। अगर आप नहीं होती ना, तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ बेटा, और इस माँ को ना तुम्हारी प्यारी सी मुस्कान पसंद है, ये आंसू नहीं। माँ, ये खुशी के आंसू है मेरे। आप जानती हो, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मेरी असली माँ जिंदा होती ना, तो उनकी और आपकी ममता में रत्ती भर भी फर्क ना होता। और मेरे लिए आप उनसे जरा भी कम इम्पोर्टेंट नहीं होती। तुम भी मेरे लिए सगी बेटी से कम नहीं हो बेटा। मैम, सब कुछ हो जाएगा ना आज ठीक से। आपको पता है निवेदिता बहुत डेस्परेट है उस घर के लिए। अगर उसने पैसों का कहीं और से अरेंजमेंट कर लिया और वो घर वापस ले लिया माँ, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हम दोनों के लिए। हाँ बेटा, हाँ मैं जानती हूँ कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होगी, और हो सकता है कि वो पैसों का अरेंजमेंट भी कर ले। लेकिन बेटा, पैसों से सब कुछ नहीं होता, और ना ही पैसों से किस्मत का लिखा बदला जा सकता है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और पाप करने वाले के सर पर पड़ती जरूर है। कुदरत का एक अपना तरीका है इंसाफ करने का, देर से ही सही, लेकिन वो इंसाफ जरूर करती है। निवेदिता ने अपना समाज में रुतबा तो खो दिया है, और अब देखो उसका सबसे प्यारा घर वो भी उससे छिन जाएगा। बेटा, अगर ऐसा ना होता ना, तो ये नीलामी भी ना होती, पैसे हमारे पास भी हैं और वो भी अरेंज कर रही होगी, और वहाँ जितने लोग आए होंगे उनके पास भी होंगे। लेकिन मेरा मन कहता है कि अम्बे माँ ने तुम्हारे मुकद्दर में सिर्फ जीत लिखी है। वो घर निवेदिता के हाथों से निकलकर तुम्हारे नाम होगा। बेटा, तुमने इस मौके के लिए अपना राज खुल जाने की भी परवाह नहीं की, और जो इंसान इस सुनहरे मौके की इज्जत करता है ना, तो फिर वो मौका भी उसके लिए कामयाबी के सारे दरवाजे खोल देता है। और जब इंसाफ का तराजू कुदरत के हाथ में है, तो फिर डर किस बात का? तुम बस देखना, जीत हमारी ही होगी। मोंटी जी, ऑक्शन में जा रहा है ना? हाँ, मुझे भी तेरे साथ ले चल, मैं भी एंजॉय कर लूंगा थोड़ा सा वहाँ पे। लेकिन आप क्या करोगे ऑक्शन में जाकर? वहाँ पर आपको कुछ काम नहीं है। इसका मतलब तू डर गया? हाँ यार, तू नहीं चाहता ना कि मैं तेरी मैडम जी को हारते हुए देखूं? ऐसा मत कर यार, मुझे भी तेरे साथ ले चल। मैं वहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, थोड़ा एंजॉय कर लूंगा। देखो विकास भाई, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैडम इस घर को वापस खरीद लेंगी। ओह, फिर तो तू अपने यकीन को ना आज टूटते हुए देख लियो, क्योंकि मेरे भाई मुझे तो पूरा यकीन है कि वहाँ पे तेरी मैडम जी हारने वाली है। अब उनको हारते हुए देखकर वहाँ पे तेरा क्या हाल होगा, ये तो तुझे वहाँ पर देखने पर ही पता चलेगा। वो क्या है ना मोंटी मेरे भाई, एक बात मुझे तुझसे बोलनी थी। अपनी तरक्की के लिए बुराई का साथ देना एक लिमिट तक ही सही होता है, लेकिन ऐसे आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा करना और खुद भी खड्डे में गिर जाना, ये समझदारी वाली बात नहीं हुई ना, है ना? यार एक काम करते, मैं आगे के चलता हूँ, तू मेरे पीछे पीछे आ, फॉलो मी।
अरे ये क्या मम्मी जी, आप क्यों मुंह लटकाए घूम रही है? चलना नहीं है क्या ऑक्शन में? वो बड़ा उछल रही है नीलामी के नाम पे। वो वहां पे जाके क्या खुशियां बरसनी है? अपनी आंखों से देखने जाने अपनी मैयत कैसे उठती है। पता नहीं इस घर में कितना वक्त बचा है। मैं यहीं बैठूंगी थोड़ी देर शांति से, हर चीज को देखूंगी। तो कल से तो फुटपाथ पे झुग्गी लगानी पड़ेगी, सड़क पे तो आ ही जाना है हमने। तो तू क्या खड़े खड़े मुस्कुरा रही है भाई? तो तेरे को कोई फिक्र नहीं है? सर से छत उठ जानी है। ओहो मम्मी जी ठीक है ठीक है, अब मैं तो कहती चल के वहां देखते हैं ना क्या हो रहा है। मेरा मतलब आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता, अकेले तो मैं जा नहीं रही। आप प्लीज मेरे से चलो ना। हाँ, मैं मेरे से नहीं होगा भाई, मैं नहीं देख सकती अपना घर लुटते ऐसे। अरे मम्मी जी चल लो ना, देखते हैं क्या होता है वहाँ। अच्छा तू कहती है तो चलती हूँ, पता नहीं अब नसीब में क्या लिखा है। हाय मेरा बंगला। अरे मम्मी जी आपको क्या पता कि क्या होने वाला है, आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। अरे बहुत हुक्म चला लिया ना मुझ पर, अब मेरी बारी है। कल इस घर पर मेरा कब्जा होगा। आपको रहने तो दूंगी लेकिन मेरे हिसाब से चलना होगा। मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि आपकी बैंड कैसे बजती है जब मेरे वीर जी इस घर के मालिक बन जाएंगे। मेरे हाथ में हंटर जरूर होगा। ऐसा रोब जमा कर राज करूंगी ना यहाँ, आप बस देखती जाओ। मिस्टर चड्डा, ये प्रॉपर्टी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। सब लोग आ गए? नहीं मैम, कुछ गेस्ट आने बाकी है। ऑलराइट, जैसे सब आते हैं इन्फॉर्म कीजिए। ओके मैम। मर्सी, माँ आप लोग बैठिए। मैम, यहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके हैं ऑक्शन के लिए और इनमें से कुछ बड़ी हस्तियाँ भी हैं। सामने कुछ ऊंची बोली लगाने वाले भी बैठे हैं। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। नो मोंटी, तुम फिक्र मत करो, रवि ने इसका भी इंतजाम कर दिया है। एंड डोंट वरी, हमारा घर हम ही खरीदेंगे। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना मोंटी? रवि ने इतना बड़ा काम कर दिया, जेलस तो नहीं फील कर रहे? बिल्कुल नहीं मैम, मैं रवि भाई से जेलस फील क्यों करूँगा? और मैं जानता हूँ कि आपके दिल में रवि भाई के लिए खास जगह है। That's good to know. ऐसी ही सोच बनाए रखना। बिल्कुल मैम। वो देखो मिस्टर शर्मा, जेब में पैसे नहीं है और मेरा घर खरीदने आ गए हैं और उनके साथ खड़े हैं मिस्टर छड्डा। You know what the funny thing is? गलती से इन्होंने कोई बोली लगा दी और आगे किसी ने बिड नहीं किया तो इनकी तो हालत खराब हो जाएगी, बोलती बंद हो जाएगी इनकी। Anyway, watch the fun. क्यों? Mr. Chadda, Mr. Sharma, hello. हाय। I hope you're enjoying yourself. यस, आप अपना घर बिकता हुआ देखने आई हैं? Actually, not quite that. मैं अपना घर खुद खरीदने आई हूँ। तो फिर हम चले जाते हैं। Oh no no no. I insist कि आप यहीं रुके, नीलामी को एंजॉय कीजिए। But yes, one warning. बिड लगाने से पहले सोच लीजिएगा, कहीं आपके बिड के बाद किसी और ने बिड नहीं किया तो आप तो। No, please. Please excuse me. नमस्कार। Hey, what a pleasant surprise. तुम तो दिल्ली में थे ना, फिर अचानक यहाँ पर कैसे? आजकल इतना बिजी रहते हो पॉलिटिक्स में, आई थॉट। और तुम तो मेरे एंगेजमेंट पे भी नहीं आए। अब देखिए ना, खुशियों में सब साथ रहते हैं लेकिन बुरे वक्त पे कोई नहीं, सिर्फ दोस्त होते हैं साथ में। यहाँ अंबाले में किसी काम से आया था, पता चला कि यहाँ नीलामी हो रही है तो सुन के बहुत बुरा लगा। अच्छा नहीं लगा मुझे, ये सब कैसे हो गया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना, सब संभालूंगा। थैंक यू सो मच साकिब। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो सच में मेरी केयर करते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड कि तुम मेरी लाइफ में हो ऐसे, जो दिल से मेरी इतनी परवाह करता है। एंड डोंट वरी, चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा।
क्योंकि सिचुएशन को मैंने कंट्रोल में कर लिया है। कैसे? You'll soon find out. तुम्हें बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरा यहाँ आने का मकसद क्या है। कोई बात नहीं, बस देखती जाओ कैसे मैं तुम्हारा घर खरीदता हूँ। रवि कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो एक्चुअली रवि भाई एक अर्जेंट डील फाइनल करने के लिए गए हैं, जिससे मैडम को एक बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है और उन पैसों से मैडम इस घर को वापस खरीद लेंगी। अच्छा, मैं भी आया। श्योर। नमस्ते जी। कैसे हो जी? ठीक। कैसे हो साकेत? यहाँ पे अचानक कैसे? वो किसी काम की वजह से अंबाले आया। नीलामी के बारे में पता चला तो मिस लूथरा की हिम्मत बढ़ाने आ गया। पुरानी दोस्ती हमारी। हाँ बिल्कुल। क्या है वीर जी, आप तो हमें सब भूल ही गए हो। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ, मेरे साथ चलो। ठीक है, ठीक। तुम यहीं रुको। जिस साकेत जैसा आदमी यहाँ अच्छी नीयत से तो आया नहीं होगा। मुंह में राम बगल में छुरी वाला बंदा है ये तो। और ये निवेदिता के साथ दोस्ती निभाने आया हो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा इरादा है जो इसे दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक ले आया, और वो भी अचानक? कुछ तो गड़बड़। अब क्या हो गया श्वेता, क्या बात करनी है तुझे? अरे वीर जी, आपको पता आपका कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैं। अरे हुआ क्या था? आपका फोन क्यों बंद आ रहा था? अरे फ्लाइट में बैठा था, वहाँ फोन स्विच ऑफ रखना पड़ता, ऊपर नेटवर्क नहीं पकड़ता। मैं कौन सा फ्लाइटों में घूमती हूँ, मुझे क्या पता क्या होता है क्या नहीं। अरे एनीवेज वीर जी, आप ना बिल्कुल सही टाइम पे आए। नीलामी ना अभी शुरू होने वाली है और वीर जी बंदोबस्त हो गया ना। मेरा मतलब है, मैंने ना रवि को कल ना फोन पे बात करते सुना कि 20-30 करोड़ बहुत होंगे इस प्रॉपर्टी के लिए। इतना तो हो गया ना। तुझे मेरी कौन सी बात समझ में नहीं आई? कितनी बार कह चुका हूँ, 10-20 करोड़ मिले छुट्टे पैसे। ऐसे 2 नहीं 50 घर खरीद सकता हूँ मैं। वो तो फिक्र क्यों करती है? अरे तू साकेत कपूर की बहन है, बस सपने देखना शुरू कर दे कि कैसे इस घर पर राज करेगी तो। अच्छा देख तू, नीलामी में कौन आया? कल से उस घर की मालकिन मैं बन जाऊंगी, फिर तो मेरा ही हुक्म। धोखेबाज, गद्दार, तूने मेरे पीठ पीछे ऐसे वार किया और तूने अपने भाई के साथ मिलकर इतनी बड़ी चाल चली, मुझे भनक तक नहीं लगती थी। ओह अच्छा, इसीलिए वहां से निकलने को तू इतनी उतावली हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी। और मुझे भी यहाँ इसीलिए लाना चाहती थी ना तू। श्वेता तो बड़ी नाशुक्री निकली। तूने रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। मैंने कितना प्यार दिया तुझे और तूने मुझे धोखा दे दिया। तूने अपने भाई को बुलाया ताकि वो मकान खरीद ले और तू उस पर राज कर सके। तूने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। और वैसे भी वीर जी, अगर वो घर मेरे लिए खरीदना चाहते हो तो इसमें बुराई क्या है? हाँ, और मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं मना करती? और हाँ, आप भी जरा जबान संभाल के बात किया करिए मुझसे। श्वेता, कहीं आपकी बातें आप ही को ना भारी पड़ जाए मम्मी जी, क्योंकि इस घर में कल से आपको मैं रखूंगी, उस घर की मालकिन मैं बन जाऊंगी। और हाँ, ज्यादा बोल बचत किए ना तो उस घर का सारा काम मैं आपसे करवाऊंगी। मुझे याद आया, एक हंटर भी रखा है मेरे पास। उसकी आवाज बड़ी कड़क है और हाँ, मार भी बहुत जोर से पड़ती है। तुझसे बुरी बहू पूरी दुनिया में कोई नहीं है कि श्वेता। एहसान फरामोश है तू। वो कैसे सीधी सादी भोली वाली गाय की तरह मेरे आगे पीछे मम्मी जी कह के घूमती फिरती थी, और आज मुझे सीन दिखा रही है। चलाक लोमड़ी है तू, चलाक लोमड़ी। हाँ, अच्छा जी, चालाकी तो मैंने आप ही से सीखी है ना मम्मी जी। आप एक चालाक और मतलबी औरत है और आप ही का तो रंग चढ़ा है मुझ पे। और मैं खुश हूँ कि मैं ऐसी हूँ। अगर मैं देविका की तरह भोली होती ना, आपने तो मुझे भी मार डालना था। अब एक लफ्ज और नहीं, वरना बहुत पछताओगी आप। मेरे अपने ही पाप मेरे सर पर टूट रहे हैं, इसीलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। दौलत मिलना तो दूर, इज्जत तो कौड़ी की नहीं रही। आज अगर देविका जिंदा होती तो मेरा ऐसा हाल कभी नहीं होने देती। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ देख के बहुत खुशी हुई है कि आज अंबाला शहर की नामी हस्तियां मौजूद हैं इस ऑक्शन के लिए, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। शैल वी स्टार्ट सर? इस बंगले की नीलामी की कार्रवाई शुरू की जाए। तो हम इस ऑक्शन शुरू करने से पहले इस बंगले के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि आप इस पर्दे पर देख रहे हैं,
इतना आलीशान बंगला है, दिखने में इतना सुंदर कि देखने वाला देखता ही रह जाए। इसकी इतनी शानदार इंटीरियर, एक नजर डालिए इसकी सजावट पर। ये झूमर, ये एंटीक पीसेस, ये बेशकीमती कालीन और ये फर्नीचर, ये सभी आपको घर के साथ मिलेंगे। और इसके कमरे इतने बड़े हैं कि हर लग्जरी सामान फिट है इसमें, तो मुझे नहीं लगता यहाँ राजा महाराजा रहने से भी कतराएंगे। तो आप सब समझदार हैं, तो दिल खोल के बोली लगाइएगा। बुरा लग रहा है मुझे इस तरह अपने घर की नुमाइश होते हुए देखकर, बहुत तकलीफ हो रही है। बट दैट्स इट। इन बैंक वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है आज मुझे, अपना घर वापस खरीद कर। फिर मेरा स्टेटस पहले की तरह ऊंचा हो जाएगा। तो पहली बोली कौन लगा रहा है? 15 करोड़। 15 करोड़ तो बहुत कम है इस नया प्रॉपर्टी के लिए। चलो शुरुआत के लिए ठीक है। और कोई है? 15 करोड़ 1, 15 करोड़ 2, 18 करोड़। गुड। 18 करोड़ 1, 18 करोड़ 2, और कोई है? 20 करोड़। 20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2। लगता है आप ध्यान से नहीं देख पाए, एक बार गौर से देखिए। 22 करोड़। अवश्य। एक ड्रामा खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो गया। क्या मतलब? पहले तो साकेत आया था आपकी मदद करने, पता नहीं क्या सोचकर, और अभी ये आ चुकी है। क्या? कौन? आपकी बेस्ट फ्रेंड अंबिका की मॉम। उधर देखिए। निवेदिता जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पे जो भी आ रहा है आपकी कबर खोदने के लिए आ रहा है। ये नीलामी बहुत दिलचस्प होगी। हमारे बीच एक बड़ी शख्सियत ऑक्शन में उतरी है। एक कंस्ट्रक्शन की मालकिन निवेदिता लूथरा का बंगला नीलाम हो रहा है, और एक बड़ी कंस्ट्रक्शन की मैग्नेट हमारे बीच जानकी देवी रायचंद मौजूद है। ओ तेरी, अब ये लगा ना सही दाव। आखिर अंबिका की माँ की माई है यहाँ। अंबिका ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। अभी तक तो ऑक्शन स्टार्ट भी हो गया होगा। पता नहीं क्या चल रहा है वहां पर, पता नहीं कौन कितने की बोली लगा रहा होगा। काश मैं भी वहां जा पाती, लेकिन मेरे वहां जाने से रिस्क बहुत बढ़ जाता। लेकिन मुझे जानना है कि वहां हो क्या रहा है। एक काम करती हूँ, माँ को एक बार फोन करके पूछ लेती हूँ। अंबिका? हाँ बेटा। माँ क्या हो रहा है वहां पर? ऑक्शन अभी भी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट लेवल पर है। बोली बहुत कम पर लगी है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है। तुम चाहो तो फोन पर रह के सब सुन सकती हो। हाँ माँ, प्लीज प्लीज आप अपना ब्लूटूथ लगाकर लगातार मेरे साथ फोन पर रहिए। मुझे यहाँ पर ना बहुत बेचैनी हो रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, लाइन पे रहना, मैं अभी ब्लूटूथ ऑन करती हूँ। जी, मैं फोन पर ही हूँ। ओके। हेलो मैम, बस आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी थी, 1 मिनट के लिए मैम। हाँ बोलो। मैम, वो आदमी जिसने आपके खिलाफ मीडिया में झूठी खबरें फैलाई, आपकी कंपनी का नाम बर्बाद करा और आपकी पीठ पे वार किया, उस आदमी के बारे में पता चल चुका है मैम। एक मिनट होल्ड करो, मुझे यहाँ से बाहर निकल के बात करने दो। ये शहर का वो बंगला है जो शायद आप लोगों ने किताबों में देखा होगा। ये निवेदिता को क्या हो गया अचानक, वो भी इतनी जल्दी, और इतना इम्पोर्टेंट ऑक्शन छोड़कर किसका कॉल अटेंड करने जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। आखिर ऐसा क्या है जो अपने घर से ज्यादा मायने रखता है इसके लिए? मुझे पता लगाना होगा कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये इतनी डिस्टर्ब लग रही है। हाँ अनुज, तुम कुछ कह रहे थे। वो आदमी मिल गया जिसने मेरे खिलाफ ये साजिश रची थी। कहाँ है वो इस वक्त? मैम, मैंने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ उस एजेंट को कैप्चर करके रखा हुआ है, अपने पास ही रखा हुआ है मैम।
बट मैम लगता है उसको किसी ने बहुत पैसे दिए हैं। मैम मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करी कि वो सच उगल दे, लेकिन वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए मैम आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप एक बार आके उससे बात कर लें, ताकि शायद आपके डर से वो कुछ बोल दे। मैम हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका असली दुश्मन कौन है जो आपका घर तक नीलाम करने को तैयार है। यू राइट अनुज, मेरे लिए इस दुश्मन का नाम पता लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मुझे ही वहाँ आना पड़ेगा। किसी भी हाल में इस आदमी के मुंह से वो नाम उगलवाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे इसका गला ही क्यों ना दबाना पड़े। जहाँ तक इस ऑक्शन की बात है, आई थिंक कोई भी इसे हैंडल कर लेगा। यू जस्ट वेट देयर। उसे वहाँ पकड़ के रखना, हिलने मत देना। आई एम ऑन माई वे। ओके ओके मैम। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें यहाँ आते देखा तो इसलिए चली आई। वो आई एम रियली सॉरी जानकी जी, इस वक्त आई एम अ लिटिल बिजी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इसका मतलब वो प्रेस ऑफिसर पकड़ा गया। ये तो बहुत बुरी खबर है। अगर उसने निवेदिता के सामने अपना मुंह खोल दिया तो निवेदिता सच जानने के लिए उसे टॉर्चर कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। और अगर उस प्रेस ऑफिसर ने घबराकर सब कुछ बता दिया तो मेरा और अंबिका का राज खुल जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? निवेदिता के पीछे जाऊँ? नहीं, मैंने अंबिका को वचन दिया है कि मैं उसके लिए किसी भी कीमत पर यह घर खरीदूंगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जिसने तुम्हारा संसार उजाड़ दिया है, मैं उसे भी बेघर कर दूंगी। वो घर खरीद कर तुम्हारे नाम कर दूंगी, ताकि तुम निवेदिता को उसके गुनाहों की सजा दे सको। माँ, क्या हो रहा है वहाँ पर? आप निवेदिता से कुछ बात करी थी ना अभी? क्या कह रही है वो? माँ मुझे बताइए, हो क्या रहा है एग्जैक्टली? सब ठीक तो है ना? और इतना इम्पोर्टेंट ऑक्शन छोड़ के निवेदिता कहाँ चली गई? बेटा सब कुछ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हारे लिए घर खरीद कर रहूंगी। मैं अपना ये वादा हर हाल में पूरा करूंगी बेटा। मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना है, और मेरी बात ध्यान से सुनो। रवि नहीं है यहाँ पर, सब कुछ तुम्हें ही हैंडल करना है। कुछ भी हो जाए मोंटी, हमें हमारा घर वापस मिलना चाहिए, और ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। लेकिन मैम, अभी इस वक्त आप कहाँ पर जा रही है? ये पता लगाने की मेरी बदनामी किसने की और कौन है जो ये ऑक्शन करवा रहा है। मैम ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इसका मतलब मैम अभी भी मुझ पर उतना ही भरोसा करती है। हाँ बेटा मोंटी, मैंने सब सुना तेरी मालकिन ने जो तुझसे कहा। बेटा अब तो तू और भी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। आप प्लीज चुप रहिए। आप मुझे मिस लूथरा के खिलाफ कुछ भी बोलिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो मुझे काबिल समझती है, इसलिए मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। अंबिका बेटा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। ठीक है, लेकिन माँ जैसे आपकी बात खत्म होती है ना, प्लीज मुझे कॉल बैक कर लेना। जरूर। The number you are trying to call is currently switched off. Oh God, उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। अब क्या करूं? आज मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन प्रेस वाला है जिसने मुझे बदनाम किया, और मेरी इतने सालों की कमाई हुई इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिला दी जिसने। वो जो कोई भी है, आज ऐसी सजा दूंगी मैं उसे कि अपनी जिंदगी में इस गलती को वो कभी भूल नहीं पाएगा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, बर्बाद कर दूंगी। आई स्वेयर he'll pay a heavy price for this। निवेदिता लूथरा के खिलाफ जो करने की उसने जुर्रत की है, उसका क्या अंजाम होता है आज उसे दिखाऊंगी मैं। बस जल्दी से ऑफिस पहुंचना है मुझे। आई कांट वेट टू सी हिज ब्लडी फेस। 30 करोड़। 30 करोड़, वेरी गुड सर। और कोई है? 31 करोड़। हाय हाय, आज तो निवेदिता ने पक्का हार ही जाना है, क्योंकि सकेत यहाँ किसी अच्छी नीयत से तो आया नहीं है। वो जरूर ये घर खरीद लेगा। और कोई है बोली लगाने वाला? 35 करोड़ 1, 35 करोड़ 2, 37 करोड़। और कोई है जो इस शानदार प्रॉपर्टी की बोली लगाना चाहेगा?
दिल खोल के बोली लगाइएगा। 40 करोड़। ओ नो, ये साकेत भी हमारे खिलाफ बोली लगा रहा है। ये तो मैडम को बता रहा था कि वो उनको मॉडल सपोर्ट देने के लिए आया है, उल्टा हमारी पीठ पीछे वार कर रहा है। छोटा फड़े भी इंसान है। कोई और जिसके आगे बढ़ना चाहता हो? 45 करोड़। ओ नो, अब ये भी उतर आई है मैदान में। मैम ने तो मुझ पर पूरी जिम्मेदारी डाली थी ये नीलामी जीतने की। अगर मैं ये बाजी हार गया तो वो मुझे नहीं बख्शेगी। कौन है यहाँ? वीर जी जानकी देवी, अंबिका की मॉम। अंबिका वही जिसकी तस्वीर और आवाज? हाँ वीर जी, वही अंबिका जिसकी ना सिर्फ आंखें और आवाज भी देविका से मिलती है। अरे वो तो हूबहू देविका जैसी लगती है। मैं अंबिका बोल रही हूँ, निवेदिता की दोस्त। आपका पहला प्यार। $50 करोड़। ये आवाज, ये आवाज तो साकेत की है। लेकिन साकेत ऑक्शन में क्या कर रहा है? क्या वो भी निवेदिता के खिलाफ खड़ा हो रहा है या ये निवेदिता का प्लान है? क्या साकेत निवेदिता का साथ दे रहा है उसका घर वापस हासिल करने के लिए? ये आवाज तो हाँ बेटा, ये साकेत कपूर ही है। पहले ये निवेदिता के खिलाफ बोली लगा रहा था और अब मुझसे ज्यादा लगा रहा है। लगता है इस घर को खरीदने के लिए ये बहुत डेस्परेट है। थोड़े से पैसों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है तुमने मुझे। जरा सा भी अंदाजा है तुमने क्या किया है? मेरी कंपनी की रेपुटेशन, मेरा नाम, मेरी इज्जत, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। Who the hell do you think you are? Tell me, किसके कहने पर किया ये सब तुमने? अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया और अपना मुंह नहीं खोला ना, तो I swear अभी इसी वक्त मैं तुम्हें मार डालूंगी। बताओ, किसके कहने पर किया तुमने ये सब? आप ये सब क्या कह रहे हैं मैडम? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है और मैंने आपके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैम ये झूठ बोल रहा है। मैंने उसको खुद देखा है पियोन को पैसे देते हुए हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए। मैम पियोन तो भाग गया लेकिन इसको हमने पकड़ लिया। मैम मुझे पूरा यकीन है कि मीडिया को गलत इंफॉर्मेशन इसी ने दी आपके खिलाफ। मैम मैंने इससे बात करी, डराया, धमकाया, लेकिन मैम ये कुछ बोलने को ही नहीं तैयार। मैम ये लातों की भूत बातों से नहीं मानते। ब्लडी लायर, अब भी वक्त है तुम्हारे पास। सच सच सब कुछ बता दो एंड वी लेट यू गो। मैम प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपको जो मैंने पहले कहा था वही सच है। मैं तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, आखिरी बार पूछ रही। इसके बाद मैं पूछूंगी नहीं, सीधा फैसला करूंगी। यू अंडरस्टैंड? नाइदर केस। निवेदिता लूथरा की बात को लाइटली लेने का मतलब तुम नहीं जानते। अनुज, मेरे कैबिन के ड्रॉर में एक रिवॉल्वर है, फुल्ली लोडेड। 6 गोलियां उसमें, लेकिन इस कमीने को मारने के लिए 1 गोली ही काफी है। गो गेट माय रिवॉल्वर। खड़े क्यों? जाओ रिवॉल्वर लेकर आओ। या तो तुम बोलोगे या फिर मरेगा। बोलिए साहिबान, बोलिए, अभी वक्त है। 3 होने से पहले सोचिए और बोलिए। 50 करोड़ एक। 60 करोड़। ये है ना असली जौहरी जो हीरे की परख जानते हैं। 60 करोड़ एक। वीर जी, आप भी तो बोले बढ़ाइए ना। पागल हुई क्या? 15 करोड़ की प्रॉपर्टी 60 में खरीदूं? दिमाग खराब हो गया क्या मेरा? वीर जी ये क्या कर रहे हो? मैंने तो हंटर भी खरीद लिया। हंटर? किस लिए? मेरा मतलब है वीर जी, आप ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते। अरे आपके पास यही तो मौका है वो रवि को नीचे दिखाने का। प्लीज वीर जी। तो फिक्र मत कर, मेरे पास और भी तरीका है, मेरा अपना तरीका। सुनिए, क्या हम 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं? वो क्या है कि एक इंपॉर्टेंट कॉल है और मुझे बंगला किसी भी कीमत पर खरीदना है। ठीक है, आप बात कर सकते हैं, आपको कुछ वक्त दिया जाता है। ठीक है, तब तक बाकी लोग फ्रेश हो लीजिए। हम नीलामी में 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
वीर जी, ये आप क्या कर रहे हो? ये जानकी देवी कोई मामूली हस्ती नहीं है, इससे टकराना ठीक नहीं होगा। ये जो भी है मेरे लिए तो मामूली है। साकेत कपूर बड़ों बड़ों को सीधा किया मैंने, ये क्या चीज है? बस तू देखती जा मैं क्या करता हूँ। वीर जी, 5 मिनट है तुम्हारे पास। 5 मिनट के बाद तुम अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होंगे। जस्ट गिव मी द नेम। लगता है तुम्हें अपनी खामोशी बहुत प्यारी है। 5 मिनट के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाओगे।